Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you history of class 7th. Chapter number 3rd, Delhi Sultans यानी दिल्ली के सुल्तान. The new rulers of Delhi were Turks from Central Asia. They were called sultans. The word sultanate means the form of government or kingdom under sultans. So the Delhi under the rule of Sultan came to be known as Delhi. जो नए रूलर दिल्ली के हुए वो तुर्क थे, जो कि सेंट्रल एशिया से आए हुए थे और इनको सुल्तान कहा जाता था. सुल्तान का मतलब होता है किसी का किंगडम यानी राज्य को गवर्न करने वाला. और दिल्ली में क्या था कि सुल्तान जो थे केम टू नोन एज, इनको दिल्ली में सुल्तान कहा गया और इस काल को दिल्ली सल्तनत कहा गया. 13वीं सेंचुरी में ये क्या हुआ कि इन्होंने काफ़ी बड़े एरिया पर अपना कब्जा कर लिया और इनका दिल्ली को इन्होंने कैपिटल सिटी बना दिया. 1206 से लेकर के 1526 तक के एज को दिल्ली सल्तनत पीरियड कहा जाता है और इसमें दिल्ली ही कैपिटल थी इन लोगों की. इन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कॉन्कर कर लिया, जीत लिया और वहाँ राज्य करने लगे. द स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश हिंदी में इसे कहा जाएगा. स्लेव मतलब गुलाम. द टर्किश रूलर डिपेंडेड हैवली ऑन स्पेशली चूजन स्लेव हु वर ट्रेन्ड एक्सेल इन मिलिट्री बोथ इंटेलेक्ट एंड स्फेयर. जो टर्किश रूलर थे, तुर्क के जो रूलर थे जो भारत में राज्य करने आए, वो उनके जो स्लेव थे, गुलाम थे, वो काफ़ी ट्रेंड होते थे. वो मिलिट्री और इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा क्या होते थे, स्किप्ड होते थे, इक्विप्ड होते थे या फिर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होते थे, प्रशिक्षित होते थे. और बाद में ये इन्हीं को उस क्षेत्र का लीडर बना दिया जाता था. जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर था. वो मामलुक सुल्तान था दिल्ली का. फिर स्लेव डायनेस्टी इसे क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें स्लेव जो थे वही बाद में राजा बन करके या सुल्तान बन करके उभरे. कुतुबुद्दीन ऐबक ये फर्स्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का. कुतुबुद्दीन ऐबक इसका नाम था. ये मोहम्मद गोरी का स्लेव था जो कि इंडिया में कई सारी टेरिटरीज को जीत चुका था. मोहम्मद गोरी के डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का रूलर बनता है और इसे ही सुल्तान बनाया जाता है. ये बहुत ही काइंड हार्टेड था यानी दयालु हृदय का था और बहुत ही जेनरस था. इसे लाख बख्श कहा जाता था यानी क्योंकि ये बहुत लोगों को उपहार में या दे देता था, पैसे बहुत लोगों पर लुटा देता था चैरिटी के रूप में, दानशीलता में. कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो कि एक स्लेव था, ये भी एक स्लेव था. ये दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये दामाद था. और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये क्या बना, दिल्ली का सुल्तान बना. इल्तुतमिश ने मंगोल के आक्रमण को भी सहा और उसे हराया और कहीं न कहीं दिल्ली के शासन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है. ये काफ़ी बहुत बड़ा योद्धा माना जाता है. इसने क्या किया कि कई सारे फोर्ट्स भी बनाए रावी नदी के पास और कहीं न कहीं भारत को मंगोली आक्रमण से बचाया यानी मंगोलों से बचाया जो कि बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक प्रजाति थी. और इन्होंने वेस्टर्न पंजाब पे भी कंट्रोल अपना कर लिया यानी वेस्टर्न पंजाब को भी जीत लिया और वहाँ भी अपने शासन को बढ़ाया. कई सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये कहीं न कहीं जो ये था इल्तुतमिश था उसने मंगोलों से भारत को बचाया. इसके बाद रजिया सुल्तान गद्दी पर आई 1236 से 1240 तक. रजिया वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश. ये इल्तुतमिश की पुत्री थी. रजिया सुल्तान इल्तुतमिश जो इसके पहले राजा था उसकी पुत्री थी यानी बेटी थी. और हालांकि वो काफ़ी सक्सेसफुल नहीं हुई और
इसके कई सारे षड्यंत्रों से उसे जल्द ही शासन से हटा लिया गया और जल्द ही उसकी मृत्यु भी हो गई। फिर नसीरुद्दीन महमूद राजगद्दी पर बैठा। नसीरुद्दीन महमूद ये बस फिगर हेड किंग था, यानी ये बस नाम मात्र का किंग था, जो पावर थी वो किसी और के पास थी। फिर बाद में उसके डेथ के बाद महमूद बलबन राजगद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन बलबन ये लास्ट इम्पॉर्टेंट स्लेव डायनेस्टी का रूलर था, यानी सबसे प्रमुख और अंतिम शासक माना जाता है स्लेव डायनेस्टी का। और उसने क्या किया कि ये काफ़ी ज़्यादा आर्मी से ट्रेंड था, जिसके पास काफ़ी वेपन्स भी थे, हथियार औजार भी थे, और इसने अटैक किया, मंगोलों पर भी आक्रमण किया, लेकिन 1287 में उसकी डेथ हो गई और इस तरीके से स्लेव डायनेस्टी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। फिर खिलजी डायनेस्टी यहाँ से शुरू होता है। स्लेव डायनेस्टी में आपने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और नसीरुद्दीन महमूद और गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी, यानी खिलजी वंश। डायनेस्टी मतलब होता है वंश। ये 1290 से लेके 1320 तक चला। बलबन was succeeded by the grandson of कैकुबर। ही वॉज वीक रूलर। वो कैकुबर जो था वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर शासक था। उसके बाद खिलजियों ने बलबन के बाद एक नई डायनेस्टी का उद्भव किया, जिसको खिलजी डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। अब खिलजी जो डायनेस्टी थी उसमें पहला जो शासक था, रूलर था, उसका नाम जलालुद्दीन खिलजी था। ये 1290 से लेकर 1296 तक था। फिरोज शाह ने अपना नाम रखा जलालुद्दीन जब वो राजगद्दी पर बैठा, और वो काफ़ी बूढ़ा हो गया था, 70 ईयर्स ओल्ड था, और वो काफ़ी दयालु हृदय भी था हालांकि, लेकिन वो काफ़ी वीक हो गया था। बूढ़ा होने के कारण जलालुद्दीन को मार दिया गया मंगोलों द्वारा, और उसके बाद उसका नेफ्यू यानी उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि उसके बाद राजगद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक राजगद्दी पर था। ये मोस्ट पावरफुल रूलर था इस डायनेस्टी का, खिलजी डायनेस्टी का। इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, और ये बहुत ही एम्बिशियस रूलर था, यानी बहुत ही महत्वाकांक्षी रूलर था। और ये अपने जो इसका गोल था कि भारत में अपने एम्पायर को या अपने राज्य को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो इसने एक्सपेंशन करना शुरू किया, इसने काफ़ी विस्तार किया। अलाउद्दीन ने क्या किया, गुजरात, मालवा, इन सब क्षेत्रों पर जीत लिया। राजस्थान के भी कई राज्यों को इसने शहरों को जीता, जैसे रणथंभौर, चित्तौड़, राजपूतों से इसने को जीत लिया। और उसके बाद इसका जो जनरल था मलिक कफूर यादव और क्षत्रियों से हार गया, और इस तरीके से उसने दिल्ली सल्तनत को और भी ज़्यादा विस्तार दिया। आप ये देख सकते हो इस एरिया में फैला हुआ था। इकोनॉमिक मेजर्स, अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने लैंड मेजरमेंट को किस तरीके से कल्टीवेशन किया जाए, इसको 4 डिफरेंट डिवीज़न में डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा था, जिसमें लैंड टैक्स फिक्स थी, यानी ज़मीन से जो कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता तो वो फिक्स थे। और उसने कई सारे जमुना और जो दोआब का क्षेत्र जो था, गंगा यमुना का रिवर का जो क्षेत्र था, उसमें जहाँ भी प्रोडक्शन नहीं होता था उसमें उसने क्या किया, अलग तरीके का कर टैक्स उसने रखा। और इस तरीके से अलाउद्दीन जो था कि उसने एक नए तरीके का सिस्टम फॉलो किया। मार्केट रेगुलेशंस, यानी मार्केट किस तरीके से चले उसको भी, अलाउद्दीन खिलजी बहुत दूरदृष्टि वाला था, यानी काफ़ी दूर तक उसकी सोच थी, दूरदृष्टि वाला व्यक्ति था। और उसने कई सारे फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, स्लेव, इस तरीके के गुड्स को वो क्या करता था, उसमें एक नई माप तौल का निर्माण किया या की शुरुआत की, जिससे कि
चोरी बंद की जा सके, एक यूनिफॉर्म मेज़रमेंट फॉलो किया जाए। आर्मी में भी उसने कई सारे रिफॉर्म्स किए। नेक्स्ट डायनेस्टी जो थी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी, अलाउद्दीन के डेथ के बाद क्या हुआ कि जो ये खिलजी वंश था वो पूरे डायनेस्टी थी वो ख़त्म होने लगी और फिर एक नए तुगलक वंश की स्थापना हुई। तुगलक डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई। गियासुद्दीन तुगलक जो था पहला शासक था, गियासुद्दीन तुगलक, ये फर्स्ट रूलर था। गियासुद्दीन इसका नाम था और वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल किंग था और ही वॉज सक्सीडेड बाय जूना खान। जूना खान के बाद ये राजा बना और उसने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण की। मोहम्मद बिन तुगलक राज्य पर बैठा या राजगद्दी पर बैठा तुगलकाबाद में। और फिर क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ था और उसे पर्सियन, अरेबिक, तुर्किश, संस्कृत भी आती थी और उसे काफ़ी इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और लॉजिक में। शिफ्टिंग द कैपिटल, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी में अपने कैपिटल सिटी को शिफ्ट करना चाहा, जो कि 1400 किलोमीटर दिल्ली से था। यानी यहाँ से दिल्ली से लेकर के आप ये देख सकते हो कि यहाँ कहीं देवगिरी, यहाँ 1400 किलोमीटर अपना उसने क्या किया, अपने कैपिटल सिटी को बदलना चाहता था, जिसको दौलताबाद कहा गया। दिल्ली से दौलताबाद वो अपने, और वो चाहता था कि जिससे कि पूरे इंडिया को क्या किया जा सके, एक तरफ से हम क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। टैक्सेशन इन दोआब, यानी दोआब जो गंगा यमुना का जो एरिया था, इसमें क्या करना शुरू किया, इसमें मतलब रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत दिक्कत आती थी, जिसने उसने क्या किया कि एक नई व्यवस्था करने के बारे में सोचा टैक्सेशन के लिए, लेकिन ये काफ़ी अनसक्सेसफुल रहा। बहुत ही ज़्यादा लोगों ने आप कह सकते हैं टैक्स देने से मना कर दिया और उन्होंने जब दिल्ली से दौलताबाद उसने कैपिटल शिफ्ट की तो इससे भी कई सारे नुकसान हुए। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, टोकन करेंसी इसने शुरू की मोहम्मद बिन तुगलक ने ही, और हालांकि ये जो करेंसी उसने इंट्रोड्यूस की थी वो पूरी तरीके से फेल्ड था और इसमें कोई सुधार नहीं आ सका रेवेन्यू कलेक्शन में। खुरसन एक्सपीडिशन, खुरासान जो सेंट्रल एशिया में था उसको वो जीतना चाहता था, वो एक प्लेस था, बट उसमें काफ़ी वेपन और मनी की ज़रूरत थी और सोल्जर्स की सैलरी भी नहीं दी जा सकी, जिससे कि उस क्षेत्र को जीता नहीं जा सका। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद राजा बना और उसके समय पर लोग काफ़ी खुश थे, लेकिन वो मिलिट्री लीडरशिप उसकी बिल्कुल कमज़ोर थी, जिसके बाद फिरोज शाह के डेथ होने के बाद तुगलक डायनेस्टी भी कोलैप्स हो गई। तैमूर जो कि मुग़ल थे, उसने क्या किया, सेंट्रल एशिया से भारत पर आक्रमण किया, जिससे कि दिल्ली और मेरठ और जम्मू के क्षेत्र को उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से हरा दिया। सैयद डायनेस्टी फिर से शुरू हुई, एक नई डायनेस्टी शुरू हुई जिसका नाम सैयद डायनेस्टी था। 1414 से लेकर 1451 तक। खिज्र खान पहला इसका शासक था। खिज्र खान जो था सैयद डायनेस्टी इसने शुरू की और तैमूर के बाद इसने क्या किया, दिल्ली और दौलत खान लोदी जो था उसने की सैयद डायनेस्टी को फाउंड किया। मुबारक शाह सैयद ये अगला शासक था, इसने अपने पिता के बाद ये राजगद्दी पर बैठा और इसे मतलब ये इसने काफ़ी समय अपना व्यतीत किया मुग़लों को कंट्रोल करने के लिए। मोहम्मद शाह जो था मुबारक शाह के बाद, जो मुबारक शाह का नेफ्यू था, और धीरे धीरे वो काफ़ी वीक रूलर बना। नोबल्स उस टाइम पे काफ़ी पावरफुल हो गए। अलाउद्दीन
आलम शाह सैयद, ये अगला शासक था जो जल्दी इसकी मृत्यु हो गई, और ये पूरी तरीके से ये डायनेस्टी भी ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट डायनेस्टी आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी जो था वो दिल्ली सुल्तनत पीरियड में ही आता है, और बहलोल लोधी जो था वो इसका क्या था, फाउंडर था। बहलोल लोधी वाज फर्स्ट अफगान रूलर, जो कि दिल्ली में पहला अफगान रूलर था, जो कि यहाँ भारत में उसने क्या किया, शासन किया। जौनपुर, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, ये सब को उसने जीत लिया। नेक्स्ट जो रूलर था वो सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी जो था वो काफ़ी अच्छा रूलर था, और इसने पंजाब और बिहार के काफ़ी क्षेत्रों को जीत लिया। इसने आगरा को अपना कैपिटल बनाया। इब्राहिम लोधी जो था वो सिकंदर लोधी के बाद बना राजा, और अफ़गानों से बार बार इसे युद्ध करना पड़ा, और बाद में बैटल पानीपत के युद्ध में इसे पूरी तरीके से हारना पड़ा, जिससे बाबर से हारने पर मुग़ल डायनेस्टी शुरू हो गई है। यानी इस डायनेस्टी का भी अंत हो गया। नई डायनेस्टी मुग़ल वंश, जिसको आप देखेंगे आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। द वर्ड सुल्तनेट मीन्स ऑफ बोथ ए एंड बी, यानी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किंगडम अंडर द सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड फ्रॉम 1206 to 1526 is known the age of Delhi sultans. Qutbuddin Aibak was the first ruler of slave. Dash decided to shift his capital from Delhi to Devgiri in 1327. Muhammad bin Tughlaq. Next, the Dash dynasty was established. Khizr Khan, the Sayyid dynasty was established by Khizr Khan. Bahlol Lodi was the first Afghan रूलर ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1191, फॉल्स है। द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन रेज द लैंड टैक्स ऑफ दोआब रीजन एंड हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, ट्रू है। Muhammad bin Tughlaq was well read in subject of astronomy, philosophy and all other subjects, true है। Muhammad bin Tughlaq issued a token currency gold and copper, false है। Khizr Khan Delhi Sultan Sikandar Lodi on May 28, 1434 founded the Sayyid dynasty, false है। Match the following: Slave dynasty Qutbuddin Aibak, Khilji dynasty Jalaluddin Khilji, Tughlaq dynasty गयासुद्दीन तुगलक, सैयद डायनेस्टी फोर्थ नंबर खिज्र खान, एंड लोधी डायनेस्टी बहलोल लोधी। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।